राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामचरितमानस बालकांड मास पारायण दूसरा विश्राम से आगे। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन की न दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो की न चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिवउर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रकटि न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यु सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, देखौ प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया
कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, और परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहे वो मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजै हृदय कुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपैयवाई वौर अधिकाई। सती ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तहाँ पुनि शंभु समुझि पनास आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसही कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तोही, शंकर विमुख जियावसि मोही। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो समदर्शि सुनिय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभो, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87,
तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछें तव शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहियायसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिसहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से ही चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिसे सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हुनीक मोरे मन माना, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहि ते अजहू कर अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेह न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हुन संदेहा।
तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कहे प्रभु जाहु सो, कहे प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा की न त्रिपुरारी। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, परंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझि हृदयऊ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सति ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी की न प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सवहीं अटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण उन्हें हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तरतल लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताव पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तह सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदाता माम महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु।
अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको तुरंत उसका फल मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनि स्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई दिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाई। जह तै मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रकटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहें, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सोह शैल गिरि जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया
और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते रहते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सबल लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा चलहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़िहहि पतिव्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसके नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख संपत्ति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरी धीर कहे गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कहे मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है।
अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी छूटी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहीं। समरत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप बरि नरक महु, जीव की समान। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सब रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कहे उन संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसनी सही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहे शिव तजि दूसर नाही। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लय न कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीनासीस। होई यह कल्याणव, संशय तजहु गिरीश। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले
शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।